एचएसएससी रिश्वत मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि बिना सरकार के संरक्षण के यह मामला नहीं हो सकता। आखिर सरकार किसे बचाना चाहती है, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए और चेयरमैन को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक स्थित अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। वहीं हुड्डा ने कहा कि 11 दिसंबर को अगला विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम मेवात में होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो और मौजूदा एचएसएससी में रिश्वत मामले ने यह तय कर दिया है कि हरियाणा सरकार का पारदर्शिता और मेरिट का दावा खुद ही सरकार ने एक सूटकेस में बंद करके रख दिया है, क्योंकि बहुत सी भर्तियां के पेपर लीक हो चुके हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार नौकरियों में निकल कर सामने आया है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। मेरिट पे देते हैं वो पारदर्शिता और इनकी मेरिट अटैचमेंट मिलेगी नौकरी में हो गया। कोई नौकरी ऐसी नहीं है। 2 दर्जन से ज्यादा जो है पेपर लीक हो चुके और अब ये बहुत बड़ा है। और हमने बार बार कह चुके भाई या तो सीबीआई से इंक्वायर करवाओ या हाई कोर्ट का जज हो। क्यों संकोच करी है सरकार? किसको बचाना चाहती है? एचपीएससी में इतना भारी गंभीर आरोप लगा है और एसएस में एचएसएस जो कमीशन था उसमें चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, मेंबर उनके स्टाफ के आदमी पकड़े गए। तो ये तो साफ जाहिर है खिलवाड़ हो रहा है इन लोगों के, युवाओं के भविष्य के साथ। इसी तो ये आप देख रहे हैं, ये जिम्मेवारी अब ये कह दिए एक डिप्टी सेक्रेटरी था, एक क्लर्क था, ये जिम्मेवारी चेयरमैन की है। इसको इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और पूरी इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। इस्तीफा देके इंक्वायरी कराओ, हाई कोर्ट सिटिंग जज द्वारा निर्दोष हो उसको दोषी पर ठहराओ, लेकिन दोषियों को तो संरक्षण तो मत दो। तो ये कांग्रेस पार्टी के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि उन्होंने जींद में जिस तरह से लोगों की राय जानी है, उससे यह तय हो गया है कि प्रदेश की सरकार बिल्कुल विफल है। ना तो कहीं पर कोई विकास है और ना ही कहीं सरकार की नीतियों को सही तरीके से लागू किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष आपके समक्ष का दूसरा कार्यक्रम 11 दिसंबर को मेवात में होगा। वहीं उन्होंने अपनी पार्टी को नसीहत दे डाली, कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव का परिणाम कांग्रेस के लिए वार्निंग है, अब पार्टी को खड़ा होना पड़ेगा। अब जिस तरीके से कानून वापस हुए हैं तो क्या इफेक्ट इसका 5 राज्यों के चुनाव पे देखते हैं आप? देखिए, प्रजातंत्र में जो आप, अब मैं आपके कहने का मतलब समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव आने इस वास्ते फैसला लिया है क्या वापस लेने का? देखिए, प्रजातंत्र में जो है चुनाव एक मुद्दा होता है। कि कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। हाँ, ये चुनाव के नतीजे पे आज भी मैं कह रहा हूँ आपकी जो इसके मंथन की जरूरत है, क्योंकि ये से कांग्रेस के लिए एक वार्निंग है कि उठो। तो आपकी जो पार्टी में आपके सपोर्टिंग लीडर्स हैं, जो लीडर्स आपको सभी सपोर्ट पार्टी के लिए मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, मेरे लिए भी इतना ही है, इनके लिए भी इतना ही, सभी पूरी पार्टी को। लेकिन आपकी पार्टी में जो लीडर्स आपको सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि आपको पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, आपके हाथ में कमान नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से पार्टी उतनी मजबूत नहीं हो पा रही हरियाणा में जितनी की होनी चाहिए। तो आपको भी ऐसा लगता है? पार्टी में कंफर्टेबल हूँ और जो मेरी जिम्मेवारी लोगों ने लगाई है विपक्ष की, वो निभा रहा हूँ और कुछ जोर से निभाऊंगा। विजन पार्टी आपको लगता है कि जो पार्टी ड्यूटी लगाई करूँगा। पार्टी जो विपक्ष की है, लोगों ने लगा रखी है, हमारे विपक्ष में रखा लोगों ने। प्रजातंत्र में जो लोग चाहते हैं वो सुप्रीम है, उन्होंने हमारे को विपक्ष का रोल दे रखा, अपना निभा रहे हैं। नहीं, आपकी पार्टी के अंदर जैसे ना जो मतलब आपके हाथ में कमान, मुझे पता नहीं आपकी बात अब हुई होगी, मेरी तो किसी बात होती नहीं, आपकी हुई होगी। हुड्डा साहब, आप 10 साल सीएम रहे,